मेरी वॉइस आ रही है आपको? अब आई है वॉइस आपकी। आपका माइक म्यूट था, आपकी आवाज नहीं आती थी। जी जी। मैंने अब देख मैंने इसलिए क्या मैं जो है ना पेडागोजी के मतलब आ रहा था कि पेडागोजी क्या है। पेडागोजी की मीनिंग मीनिंग की तरफ देख रहे हैं कि मीनिंग जो है ना उस पेडागोजी का क्या आपकी मीनिंग है। वॉइस ब्रेक हो रही है। पेडागोजी के मीनिंग के बारे में हम देख रहे हैं कि पेडागोजी का जो मीनिंग है, पेडागोजी का मीनिंग है लीड द चाइल्ड, लीड द चाइल्ड। पेडागोजी के अंदर एक कर रही है। ये ठीक है। आपकी तरफ से क्या आपकी तरफ सिग्नल ठीक है? आवाज आ रही है आपको? जी अब आई है। पेडागोजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि पेडागोजी जब हम करने जा रहे हैं तो पेडागोजी का हमें वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि पेडागोजी कैसे की है। जब हमें पता होगा पेडागोजी कैसे की है, सिलेबस तो हम प्रयोग करने जा रहे हैं उसके वर्ड वर्ड मीनिंग, उसका जो है वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, उसकी डेफिनेशन को पता होना चाहिए, तभी हम पेडागोजी के जो है उसकी बेस के ऊपर काम कर सकें। पेडागोजी का मीनिंग क्या है? पेडागोजी का जो मीनिंग है वो है टू लीड द चाइल्ड। तो पेडागोजी के अंदर वो तमाम मेथड्स आ जाते हैं जिसके लिए हम बच्चे को लीड करते हैं, चाहे वो स्कूल के अंदर हो, चाहे वो कॉलेज के अंदर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंदर हो, इवन आपके घर के अंदर हो। वो तमाम मेथड जिनके जरिए आप बच्चों को लीड करते हैं एजुकेशन के लिए, स्पेशली जो वो तमाम के तमाम मेथड जो है वो पेडागोजी के अंदर आ सकते हैं। और ये एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे मेथड आ जाते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत सारी स्टडी की है। अगर देखा जाए ना तो आम बंदा यही सूरत हाल है, देखता है कि पढ़ाना जो है ना वो ये एक आसान सा काम है, कोई भी बंदा पढ़ा सकता है। आप देखा अगर देखा जाए ना तो हर बंदा ये सोचता है कि कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया गया है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की गई है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है वो स्टडी की गई है, तब जाके ये पढ़ाने के तरीके जो है ये डेवलप हुए। तो असल में वही सारे मेथड को जो बच्चे को लीड करने के लिए होते हैं वो सारे पेडागोजी के अंदर आते हैं।
अब ये स्कूल को मैनेज कैसे करना है, स्कूल बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है, असेसमेंट कैसे लेनी है, तो बच्चे के अंदर डिफरेंशिएशन क्या है, वो सब कुछ जो है ना वो पेडागोजी के अंदर आ जाता है। इट इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट। तो इसका जो लिटररी मीनिंग है, जो वर्ड इसका वो है टू लीड द चाइल्ड। ये भी जो क्वेश्चन है ये पेपर के अंदर जो है वो बार बार पूछा जाता है। पेडागोजी जो है वो टू वर्ड से मिलकर है, पेडियोस और अगोगस। पेडागोजी इन टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो इन टू वर्ड से मिलकर जो वर्ड बना है उसको हम कहते हैं पेडागोजी। जनरली जो पेडागोजी की जो डेफिनेशन है वो है टीचिंग विद टेक्नोलॉजी। यानी कि आजकल के दौर में अगर हम पेडागोजी को देखें तो पेडागोजी टेक्नोलॉजी के बगैर जो है वो इम्पॉसिबल सी नजर आती है। आजकल के दौर में जितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो गया है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेक्नोलॉजी के। ईमेल चलिए अब कैसी आवाज़ आ रही है सर? आप अब ज़रा क्लियर कर दीजिएगा, आपकी आवाज़ की सूरत हाल है। ये इंटरनेट का मेरे ख्याल से आप आवाज़ के बारे में बताइए। नहीं, आज गुजारा करें तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है ना वो आपको नेक्स्ट टाइम में इससे ज़्यादा अच्छी इंटरनेट वाला सर्विस मिलेगी। तो इसके अलावा मैंने नोट्स हैं, ये मैंने अपने हैंड रिटन है। आपको कोई भी मुश्किल हो तो ये नोट्स आपके पास होंगे। ये हो सकता है कि आपकी तरफ भी इंटरनेट का इशू हो। तो अभी जो भी ऑनलाइन क्लास होती है इसके लिए इंटरनेट तो प्रॉपर चाहिए, इसको दोनों तरफ से तभी इसका काम बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं। फिर भी आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आई देखिए। तो सारी जो है ना वो प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला मिल के सॉल्व करेंगे। तो कोशिश करें किसी अच्छी जगह पे आप जाएं जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है ना वो बेहतर हो। हाँ, आपका ठीक है तो मेरे ख्याल से इधर भी ठीक हो। ठीक है, होगा ठीक ही है। इधर भी मुझे प्रॉब्लम अभी तक नजर कोई नहीं आ रही कि क्या इशू आ रहा है। चलिए कोशिश करते हैं, हम हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ओके, कंटिन्यू। अच्छा, हम पेडागोजी के बारे में पढ़े हैं फिर से। पेडा ये दो वर्ड से मिलकर बनाया है, पेडियोस और अगोगस। इससे पेडागोजी जो है ना ये पढ़ना। तो पेडागोजी को जो हम कहते हैं ये टीचिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज आल्सो का स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। ये जो टीचिंग मेथड्स है उसकी भी स्टडी है। जो जितने भी टीचिंग मेथड है स्पेशली वो सारे पेडागोजी के अंदर ही आते हैं। तो पेडागोजी के बारे में, पेडागोजी जो है ये एक डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम को देखिए। पेडागोजी जो है ना खास तौर पर इन चार चीजों के लिए बनती है। ये पेडागोजी के अंदर ये चार चीजें ही आती हैं।
तो ये चार चीजें अगर हों तो तभी पेडागोजी कवर होती है। तो सबसे पहले आता है इंस्ट्रक्टर। अब इंस्ट्रक्टर जो होता है वो एक टीचर का रोल अदा करता है। अब असल में यही इंस्ट्रक्टर ही वो बनता है जिसको पेडागोजी की जरूरत होती है। तो इसी को जो है वो पेडागोजी के अंदर स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। तो इंस्ट्रक्टर के बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ही वो बंदे हैं जिनके लिए जो इंस्ट्रक्टर है वो पेडागोजी को सीखता है। इंस्ट्रक्टर की लर्निंग को इंस्ट्रक्टर जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग को इनहांस करने के लिए पेडागोजी की जो स्किल्स है ना उनको डेवलप करता है। तो स्टूडेंट्स में का लर्निंग स्टाइल देखा जाता है, उनकी टेक्नोलॉजी स्किल लेवल देखा जाता है। तो उसके बाद कंटेंट आता है। कंटेंट में जो है ना जो कुछ बच्चों को सिखाया जाता है, जो कुछ पढ़ाया जाता है वो कंटेंट के अंदर आता है। अब कंटेंट में देखा जाता है कि कोग्निटिव लेवल देखा जाता है। कोग्निटिव लेवल क्या कहता है कि जो भी बच्चों को सिखाना है, जो भी स्टूडेंट को सिखाना है वो बैठ वो बहुत लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक जाना है। और इसके अलावा डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाता है कि जो भी से हमने बच्चों को सिखाना है उसमें डिसिप्लिन का ख्याल रखना जरूरी है। वो एक डिसिप्लिन के तहत लेकर चलना है। कोई भी किधर से कान पकड़ लें, कोई भी किधर से पाँव पकड़ लें, इस तरह नहीं है। एक डिसिप्लिन के जरिए जो है ना वो अपने बच्चों की जो तकनीक है उसको इनहांस करना है। और उसके बाद आ जाती टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में वो जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं बोर्ड मार्कर्स चार्ट्स मैप्स बुक्स इंटरनेट, ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो सारी टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती है। ये वो चार चीज़ें हैं जो कि पेडागोजी के जो के लिए ज़रूरी होती हैं। ये एक डेफिनेशन है पेडागोजी की। पेडागोजी इज एनी कॉन्शियस एक्टिविटी। पेडागोजी एक कॉन्शियस एक्टिविटी होती है कि यानी कि ये वो बंदा करता है जो समझदार हो और इसको वो जानबूझ के करता है, इसको वो सीख के करता है। तो ये ऐसी कॉन्शियस एक्टिविटी है बाय वन पर्सन डिजाइंड, जो एक बंदा डिजाइन करता है टू इनहांस लर्निंग इन अनदर, जो कि दूसरे बंदे की लर्निंग को इनहांस करने के लिए करता है। लेकिन पेडागोजी एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि एक बंदा दूसरे बंदे की लर्निंग को इनहांस करने के लिए करता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये विटकिंस विटकिंस एंड मोर्टिमोर्स ने ये डेफिनेशन दी थी। आज के लिए ये पेडागोजी का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि पेडागोजी है क्या, पेडागोजी का वर्ड वर्ड का क्या मीनिंग है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और पेडागोजी की जो है वो एक किस्म की रूह क्या है कि पेडागोजी के अंदर क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है। अभी मैं वो सिलेबस शेयर करने लगा हूँ कि अभी हम इसके लिए कौन कौन सा जो है वो सिलेबस पढ़ेंगे। तो सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे पहले हम इसकी सबसे पहले हम इसका जो है वो एक बेस बनाएंगे। जब बेस बन जाएगी तो उसके बाद जो है वो हमें कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन जो है ना वो समझने के लिए वो बेस जो है वो ज़रूरी हो। इसके अंदर हम जो मेन चीज़ें पढ़ेंगे वो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, साइकोलॉजी को साइकोलॉजी को ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, लर्निंग एंड मोटिवेशन पढ़ेंगे कि किस तरह बच्चे लर्न करने हैं, उनको मोटिवेट करना है। कि सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि बस लर्न करवा दिए बच्चों को, अब लर्निंग के लिए मोटिवेशन भी चाहिए होती है। चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, बच्चों इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो लर्नर्स होते हैं उनके दरमियान जो क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। स्कूल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्कूल को किस तरह मैनेजमेंट किया जाता है, एजुकेशन थीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो किन किन बंदों ने वो एजुकेशन थीरीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा है।
तो हम जो जो फेमस एजुकेशनल थीरीज होंगे उनको जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो कल का जो मैं जो प्लान है वो एजुकेशन थ्योरी से शुरू करूँगा। जो जो की एजुकेशन थ्योरी है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर से जो है ना वो पाँच पाँच क्वेश्चन जो है ना वो आते रहते हैं। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कि आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। मैंने आपसे ये पूछना था कि इसमें पेडागोजी का ही सिर्फ होगा या इंग्लिश के जो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं वो भी एडेड होंगे? क्योंकि मुझे बताया गया था कि 30 मार्क्स इसके और 20 मार्क्स जो इंग्लिश के एमसीक्यूज के हैं ये दोनों एडेड होंगे इस सेशन में। अभी तक तो मुझे जो बताया गया ना वो यही बताया गया कि आपने पेडागोजी के लिए करवानी है। बाकी मैं कंसल्ट कर लूंगा कि इंग्लिश का क्या सीन है। चलें ठीक है, आप एक ये बता दीजिएगा और दूसरा आप ये बता दें कि जो डेली की क्लास है उसकी ड्यूरेशन क्या होगी और क्लास टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए। जो भी टाइम आप रख लें वो होना चाहिए। इंशाल्लाह क्लास टाइमिंग जो है ना वो फिक्स ही होगी। आज वो फर्स्ट क्लास थी ना तो इसलिए थोड़ी क्लास हाइक भी जो है ना बस प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, और इसके अलावा ये भी पूछना था कि एफपीएससी का जो टेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करवाई जाएगी? उसमें जो एमसीक्यूज आ रहे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये सारी प्रिपरेशन होगी? कि आप ये देखें ना कि एफपीएससी का टेस्ट हो पीपीएससी का टेस्ट हो करने तो कंसेप्ट को बिल्ड करना है ना। अगर कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा कंसेप्ट तो जिस किस्म का भी एमसीक्यूज आ जाता है क्वेश्चन आ जाता है तो वो उसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। तो ये एक ही एमसीक्यूज जो होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं चाहे एफपीएस हो चाहे पीपीएससी हो। तो उसके अंदर तो कोई भी ना प्रॉब्लम होती वो तो एक ही चीज को देख के बनेंगे कि कंसेप्ट क्या है। जी, आपकी कॉन्सेप्ट वाली बात तो बिल्कुल ठीक है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर तो कोई भी टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये जो सेशन है थोड़ा उसको देखा जा रहा है कि एफपीएससी या पीपीएससी का जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग उन उन टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन हो, कि उनमें इंशाल्लाह जो ऐसे चीज़ें आ रही हैं वो लाजमी जी जी कैटर की हाँ जा रही हूँ। हाँ जी हम वही मैंने देखा है कहा है। सबसे पहले हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं ना वो करेंगे। और उसके बाद जब हमारी बेस बन जाएगी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हो जाएगी तो बाकी चीजों की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता फिर उनकी तरफ बाद में जाएंगे। चलिए ठीक इंशाल्लाह है, और कल सर ऐसा ही आप हो। अपना इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे? जी मेरा नाम हसन अब्बास है। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में एज अ हेड काम कर रहा हूँ। अभी दो पार्टिसिपेंट आप भी अच्छा, अपना तारफ करवा दें। और ये यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है अली जैनुल आबदीन, ये कौन है? ये अली जैनुल आबिदीन ये अकेडमी है इनकी head है। ठीक है, मेरा नाम आयशा है और मैंने एमएससी किया मैथमेटिक्स में। जॉब करती है।